जिस घर के अंदर कभी कन्या का पूजन ना हुआ हो और कन्या का भोजन ना हुआ हो किसी के घर में, उस घर का अन्न खाने में महाराज दोष लगता है। उस घर का अन्न नहीं खाना चाहिए। और जिस घर में संतों का भोजन नहीं हुआ हो, संतों का पूजन नहीं हुआ हो, उस घर में भी महाराज अन्न खाने में दोष लगता है। और जिस घर में ब्राह्मण का भोजन, ब्राह्मण का पूजन नहीं हुआ हो महाराज, उस घर के भी अन्न खाने में दोष लगता है। और जिस घर संत ब्राह्मण कन्या का पग उस घर में पड़ गया महाराज, तो घर तो सदा मंदिर ही रहता है, लेकिन इन तीनों का यदि पग उसमें पड़ गया महाराज, तो वह घर तो मंदिर बन गया। और महाराज उसके बाद में जब उन्होंने कहा कि ठीक है देवी, अब हम यहाँ आ गए हैं, तो पापी हो या भक्त हो, मैं कल्याण करके ही छोड़े। तो क्योंकि बिन हरि कृपा मिल ही नहीं सकता, परमात्मा की बगैर कृपा बगैर संत का दर्शन हमको नहीं होता है महाराज। तो फिर क्या किया कि संत यदि आ गए, उन्होंने सोचा चलो जिस जगह आ गए तो उनका पूर्व जन्म का जो प्रारब्ध है, उस प्रारब्ध के कारण आज उन पे इतना अनुग्रह हुआ कि आज संत दरबज्जे पर आ गए। कहने लगे महाराज, मैं हाथ जोड़कर के निवेदन करना चाहती हूँ कि मैं आपको प्रसाद तो बना करके नहीं खिला सकती, लेकिन आपको मैं जो राशन का सामान होता है वह मैं आपको दे सकती हूँ। आप प्रसाद को बना करके आप प्रसाद ग्रहण करना। तो फिर महाराज क्या होता है, उन्होंने सुंदर संतों ने प्रसाद बनाया, प्रसाद बना करके उन्होंने ग्रहण किया, ठाकुर जी को प्रसाद लगाया। कहते हैं महाराज, ऐसे घर का यदि अन्न ठाकुर जी को यदि भोग लग जाता है तो उसका अन्न का दोष भी दूर हो जाता है। तो आज उन्होंने मन में संकल्प किया कि आज इनका हम कल्याण करके छोड़ेंगे। तो आज फिर उन्होंने क्या किया, जैसे ही सुबह हुआ, शाम को जब आया अजामिल आकर के देखा, अरे भाई कौन हो तुम? वहां से देवी जी की आवाज आई, ये संत हैं, श्री धाम वृंदावन के लिए जा रहे हैं और किसी ने हमारा घर बता दिया, उनको प्रसाद ग्रहण करके ही रोकेंगे। अच्छा आपने रोका है? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन महात्माओं ने विचार किया कि हमने इस घर का अन्न खाया है तो हमारा इनका कल्याण करना हमारा कर्तव्य है, नहीं तो वाले समय पर कोई संत कोई ब्राह्मण इन पर कोई किसी प्रकार का अनुग्रह नहीं करेगा। तो सुबह होते हुए जैसे ही प्रसाद तो रात्रि में किया था, आज सुबह होते हुए महाराज आए तो आकर के कहने लगे, पापी उससे कहने लगे, अजामिल भक्त आप, हमने आपके यहाँ पर भोजन किया है महाराज, तो आप ने भोजन किया है तो आप किसी भी प्रकार से आप हमको कुछ दक्षिणा देंगे। तो महाराज दक्षिणा रूप में सिर्फ पैसे ही नहीं दिए जाते, उसके रूप में वचन भी दिया जाता है। जो आपको लास्ट में भागवत होगी ना, तो सभी से वचन दिया जाएगा महाराज। कौन व्यक्ति किस कार्य के लिए छोड़ने के लिए तैयार है, किसको धारण करने के लिए तैयार है। तो यह भी संकल्प मात्र से सबसे